नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ पेश हो चुका है। इससे कई सारे सवाल उठे हैं, जैसे कि क्या इस प्रस्ताव की कोई जरूरत थी? क्या इससे केंद्र में मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? खुद इंडिया के रूप में पुनर्गठित विपक्ष की सेहत क्या इस अविश्वास प्रस्ताव से सुधरेगी? क्या सत्ताधारी गठबंधन में कोई मतभेद ये अविश्वास प्रस्ताव ला पाएगा? अगर इन सवालों के जवाब ना में हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि कहीं अविश्वास प्रस्ताव खुद विपक्ष के लिए उल्टा तो नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्पष्ट बहुमत है और गठबंधन मिला के तो बहुमत से भी अधिक है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नोटिस उन्होंने इसलिए दिया कि जनता उनको नोटिस मिले, क्योंकि जनता ने उनको नोटिस देना बंद कर दिया है। विपक्ष के पास न तो लोकसभा में संख्या है न राज्यसभा में संख्या है, तो मोदी सरकार को गिराने का तो प्रश्न ही नहीं। ये सही है कि मोदी सरकार के खिलाफ लाया जा रहा ये अविश्वास प्रस्ताव देश के इतिहास में 28वां है। अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 3 बार कामयाबी मिली है और अक्सर अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन सरकारों पर कोई असर डाल नहीं पाया है। इसके बावजूद ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा देश की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो मुद्दा कैटलिस्ट का काम करता है, उस मुद्दे पर राजनीतिक लामबंदी होती है। चाहे विपक्ष लामबंद हो या फिर सत्ता पक्ष की लामबंदी टूटे, दोनों ही स्थितियां अविश्वास प्रस्ताव की सफलता को दिखाती हैं। सत्ता पक्ष में भ्रम पैदा नहीं कर पाया। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ताजा अविश्वास प्रस्ताव के लिए मणिपुर में हिंसा और प्रधानमंत्री की चुप्पी को इसकी वजह बताया जा रहा है। यह मुद्दा छोटा नहीं है, मगर क्या विपक्ष इस मुद्दे पर गैर बीजेपी दलों को एकजुट कर पाया है? भारत राष्ट्र समिति यानी BRS इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ है। उसने स्वतंत्र रूप से अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की थी। कम से कम मुद्दे के आधार पर BRS को विपक्ष अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकता था। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष में भी कई पार्टियां ऐसी हो सकती हैं जो मणिपुर के मामले पर बीजेपी की नीतियों से नाखुश हों। अगर एक भी ऐसा दल विपक्ष अपने साथ जोड़ पाता तो वो उसकी सफलता कही जा सकती थी। अविश्वास प्रस्ताव का मकसद अगर प्रधानमंत्री की मणिपुर के मुद्दे पर चुप्पी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये चुप्पी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ ही देंगे? इसके पूरे आसार हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर कोई जवाब ही ना दें, वो मौन बनाए रखें। उस सूरत में अविश्वास प्रस्ताव का मकसद ही धुंधला पड़ जाएगा। ये स्थिति पूरे विपक्ष के लिए मुश्किल और निराशाजनक होगी। सत्ता पक्ष ने भी कमर कस ली है। पहली रणनीति सत्ता पक्ष ने दिल्ली अध्यादेश पर विधेयक लाते हुए अपनाई है। इस विषय पर सत्ता पक्ष का मकसद विपक्षी खेमे को भ्रमित करना है। इस मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी को साथ लाकर बीजेपी ने पहले ही इंडिया को दबाव में ला दिया है। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है जिसने विपक्ष को भी एकजुट किया है। आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन से जुड़ी ही इसी शर्त पर है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर उसका समर्थन करे। फिर भी बीजेपी के रणनीतिकारों ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस मुद्दे को देश की सियासत में सेमीफाइनल की तरह रख दिया है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के लिए जहां सत्ता को घेरने का अवसर है, वहीं सत्ता पक्ष के लिए भी ये बड़ा अवसर है जब वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का रुख बदल दे और उससे विपक्ष को ही घायल कर दिखाए। नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता होने की वजह से ऐसा कर पाने में सक्षम है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के पास सदन में हिंदी के वक्ता एक से बढ़कर एक हैं और जब वो बोलने लगेंगे तो जनमानस पर ऐसा असर छोड़ सकते हैं जो विपक्ष पर भारी पड़ जाए। ऐसे में विपक्ष की पूरी मुहिम और पूरा मकसद ही अधूरा रह जाने का खतरा पैदा हो जाता है। विपक्ष की एक और कमजोरी ये है कि उसके वक्ता ज्यादातर अंग्रेजी में प्रभाव डालने वाले हैं। अच्छे वक्ताओं की बड़ी कमी है। कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी जैसे वक्ता हैं। इनमें से खड़गे हों या अधीर रंजन,
ये अक्सर जुबान फिसलने के लिए जाने जाते हैं और उनकी वजह से कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ता है। ये अपने बयानों से बीजेपी को पूरा मौका देते आए हैं, जिससे राजनीतिक संदेश देने में बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो जाती है। विपक्ष को राहुल गांधी ही नहीं, आजम खां, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की सदन में भी कमी खलेगी। आरजेडी और जेडीयू से भी संसद में ललन सिंह के अलावा कोई वक्ता नहीं है। सुप्रिया सुले और डिंपल यादव जैसी नेता हैं, लेकिन वो स्मृति ईरानी जैसी नेताओं के मुकाबले ठहर पाएंगी, इसमें संदेह है। तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा जैसे नेता जरूर हैं, लेकिन उनकी हिंदी तंग है। मणिपुर में वायरल वीडियो के मुद्दे को बीजेपी ने ऐसे लिया है जैसे पार्टी देश भर में महिलाओं के सम्मान पर चर्चा करवाना चाह रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में महिलाओं के साथ ज्यादती के मुद्दे को बीजेपी लगातार रेखांकित कर रही है। आंकड़ों के साथ बीजेपी विपक्ष शासित प्रदेशों की ओर हमले को ले जा सकती है। ऐसे में मणिपुर के इकलौते मुद्दे पर तैयारी के साथ आया विपक्ष कैसे इस हमले को झेलेगा, इसका सबको इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए हर रोज इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं अब आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल TW न्यूज। जय हिंद, जय भारत।